हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग गौरव तनेजा एंड ऋतु राठी के बारे में तो जानते ही हैं, और इस बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि ऋतु राठी को प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में देखा गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। ऋतु राठी उस वीडियो में बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए दिख रही हैं और वो प्रेमानंद महाराज जी से अपने सवालों के जवाब मांग रही है। ऋतु ने प्रेमानंद महाराज जी से ये सवाल किया, पति से छल कपट और अपमान के कारण दूर हो गई हूँ, क्या मुझे बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहिए? जिसके जवाब में प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि बिल्कुल अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि संविधान की मदद लेनी चाहिए, यानी कि लीगल प्रोसीजर के थ्रू बच्चों का जो हक बनता है पिता की प्रॉपर्टी में, पिता की संपत्ति में, वो सारा हक उनको दिलवाना चाहिए। गौरव और ऋतु के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और गौरव को सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं। और इसी बीच गौरव ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट के ज़रिए लोगों की बातों का जवाब दिया है। और सिर्फ गौरव ने ही नहीं बल्कि ऋतु ने भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है। तो अभी से थोड़ी देर पहले ही गौरव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये पोस्ट शेयर किया। गौरव ने लिखा है, जोई जोई प्यार करे सोई मोहे भावे। और इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, गौरव ने यहाँ पर लिखा है, आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड मदर ऑफ माई चाइल्ड, रेडी टू लिव विद ऑल द नेगेटिविटी एंड हेट फॉर माई एंटायर लाइफ, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनी पब्लिक एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर गौरव ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों की माँ यानी कि ऋतु के लिए चुप रहूँगा। मैं तैयार हूँ पूरी ज़िंदगी नेगेटिविटी और इसी हेट के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बताने के लिए, लेकिन मेरे से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना किया जाए कि मैं किसी भी तरह का पब्लिक एक्सप्लेनेशन दूँगा। यानी कि गौरव ने किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन देने से मना कर दिया है। और आगे लिखते हैं कि प्लीज़ स्टॉप मेकिंग एनी अजम्पशन, मैन आर मेड विलन्स वेरी फास्ट, वी डोंट क्राई, वी टॉक लेस एंड एक्सप्रेस लेस, सम ऑफ अस आर हार्ड वायर्ड लाइक दैट, सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स, आई हैव नथिंग टू से, होपफुली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड सून। गौरव का कहना है कि किसी भी तरह की धारणा ना बनाएं। आदमियों को बहुत ही जल्दी विलन बना दिया जाता है, खलनायक बना दिया जाता है, क्योंकि हम रोते नहीं हैं, बात कम करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और हम में से कुछ लोग ऐसे ही हैं। सोशल मीडिया जगह नहीं है जहां पर अपने फैमिली मैटर्स को डिस्कस किया जाए। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पूर्व जन्म और इस जन्म के बहुत पाप एकत्रित होंगे। ये भगवान की ही कृपा है कि इस जन्म में वो मेरे सारे प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं। हैशटैग श्री हरिवंश। आगे लिखा है, ऑनेस्टली आई डोंट फील लाइक पोस्टिंग एनीथिंग बट आई हैव सम कमिटमेंट्स टू फुलफिल एंड दिस इज़ माई वर्क। आई वुड बी पोस्टिंग सम ऑलरेडी शॉर्ट कॉन्टेंट, कांट लेट अदर्स सफ़र्स ड्यू टू माई पर्सनल इशूज़, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। यहाँ पर गौरव ये कह रहे हैं कि सच बताऊँ तो मेरा कुछ भी पोस्ट करने का मन नहीं करता, लेकिन मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करना है और ये मेरा काम है। और मैं वही कंटेंट आगे पोस्ट करूँगा जो मैंने पहले से शूट किया हुआ है। मेरी वजह से किसी और को सफ़र करना पड़े या मेरे पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं किसी और को सफ़र करने नहीं दे सकता। सो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। तो ये स्टेटमेंट आया है गौरव की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियर कट सारी बातें कह दी हैं। जिसके बाद ऋतु की तरफ से भी एक स्टोरी देखी जा सकती है और मैं साइड पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। तो ये वाली स्टोरी जो है ये ऋतु ने अपने सोशल मीडिया पर लगाई है और इस स्टोरी में ऋतु ने वही पोस्ट शेयर किया है जो कि थोड़ी देर पहले ही गौरव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उसी पोस्ट को ऋतु ने अपनी स्टोरी पर लगाया है। देखा जाए तो ऋतु ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि जो गौरव ने पोस्ट किया हुआ था उसी को दोबारा से रीशेयर कर दिया है अपनी स्टोरी के ऊपर। एंड वहीं दूसरी ओर गौरव ने अपने पोस्ट में बहुत सारी बातें कही हैं, जहां पर वो ये भी कहते हुए दिखे कि सच बताऊं तो मेरा कुछ भी पोस्ट करने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरे कुछ वर्क कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पर्सनल इश्यूज़ की वजह से किसी और को कुछ भी फेस करना पड़े। गौरव ये भी कहते हुए दिखे कि मेरे पिछले जन्म और इस जन्म के कुछ पाप रहे होंगे जिन्हें भगवान की कृपा से उन्होंने इसी जन्म में सबको नष्ट कर दिया है। और ये भी कहा कि मेरी तरफ से किसी भी तरह की उम्मीद ना रखी जाए कि मैं आपको किसी भी बात की कोई भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर अपने पर्सनल इश्यूज़ को, पर्सनल मैटर को डिस्कस किया जाए। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए।
इस पोस्ट के दौरान गौरव ने एक बहुत ही गहरी बात कही, वो ये कि आदमियों को बहुत ही जल्दी विलन बना लिया जाता है, बहुत ही जल्दी खलनायक बना दिया जाता है, क्योंकि हम रोते नहीं हैं, हम बात कम करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इस वजह से। और आगे ये भी कहा कि मैं अपने बच्चों की वजह से और अपने बच्चों की माँ यानी कि ऋतु की वजह से चुप हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह चुप रहूँगा, किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगा। फिर चाहे कोई मुझे कितना भी नेगेटिव कमेंट करे, कितना भी हेट करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गौरव ने तो ये बात क्लियर कट कह दी है कि वो किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे या कुछ भी इस बारे में सफाई नहीं देंगे, कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जनता लगातार गौरव से ये जवाब मांग रही है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि ऋतु इतने समय से व्लॉग में नहीं आ रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 1 महीने से ऋतु को व्लॉग में नहीं देखा गया है और वो पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थी। तो लोगों का यही कहना है कि भाई आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि ऋतु की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और वो प्रेमानंद महाराज जी के पास अपने सवालों के जवाब मांगने चली गई और वो इतना ज़्यादा रो रही थी, तड़प रही थी। ऋतु ने जो प्रेमानंद महाराज जी से सवाल किया वो अपने आप में एक जवाब था उन सभी सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है कि आखिर आप लोगों के बीच में क्या हुआ है। ऋतु ने सवाल किया था कि पति ने छल किया, कपट किया, यानी कि पति ने चीट किया है। तो यहाँ से ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि ऋतु जो है वो ये कह रही है कि पति ने छल कपट किया है, यानी कि पति ने चीट किया है। अब गौरव ने ऋतु को चीट किया है नहीं किया है, इस बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऋतु का जो सवाल था अगर ध्यान दिया जाए तो वो अपने आप में जनता के सवालों का जवाब है। गौरव और ऋतु के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, इस बारे में लोगों ने ऑलरेडी सेंस कर लिया था, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लोग देख रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 1 महीने से ऋतु जो है व्लॉग में नहीं आ रही है, इस बात को लोगों ने ऑलरेडी सेंस कर लिया था। इतने समय से ऋतु का व्लॉग में ना होना और गौरव भी ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे थे ऋतु का। उसके अलावा ऋतु अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, जबकि ऋतु मोस्टली अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव ही होती है। और फिर 2 दिन पहले अचानक से ऋतु का प्रेमानंद महाराज जी के साथ वो वीडियो आना, वो रोते हुए आवाज़ लोगों ने जो सुनी, उससे लोगों को काफ़ी हद तक 100% लोगों को कंफर्म तो हो ही गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद आज जो गौरव ने पोस्ट किया उससे लोगों को 101% कंफर्म हो गया कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है और गौरव ने उसका एक्सप्लेनेशन देने से मना कर दिया है। मुझे ये लगता है कि गौरव को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, आखिर ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि जनता के पास पूरा हक है ये जानने का कि आखिर क्या हुआ है। एंड मैंने मोस्टली हर व्लॉगर का बिहेवियर मैं ये देखती आ रही हूँ कि वैसे तो वो अपने सब्सक्राइबर्स को कहेंगे कि आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारी फैमिली से भी बढ़कर हैं, लेकिन जब बात आती है कुछ बताने की, कुछ सच कहने की, तो अचानक से वो कहने लग जाते हैं कि ये हमारा पर्सनल इशू है। जब तक सिचुएशन सही होती है तब तक वो कहते हैं कि आपको सब कुछ जानने का हक है, आप तो हमारी फैमिली हैं, फैमिली जैसे हैं। लेकिन जैसे ही कुछ ख़राब होता है, सिचुएशन ख़राब होती है, उनका अचानक से स्टेटमेंट चेंज हो जाता है और ये कहते हैं कि भाई ये तो हमारा पर्सनल इशू है। ये बिहेवियर मुझे व्लॉगर्स का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आकर अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एटलीस्ट वो कुछ गलत अजम्पशंस अपने माइंड में ना बनाएं, एटलीस्ट वो इतना तो बता ही सकते हैं। पर चलो जो भी है, मैं तो यही उम्मीद करूँगी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, गौरव एंड ऋतु दोबारा से साथ में आ जाएं। दोनों की बहुत ही प्यारी सी बेटियां हैं, एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है और ये फैमिली दोबारा से हैप्पी हो जाए। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके इस पूरे मामले के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।